गन्ने से निकला बगास और बगास से बना सोना। अयोध्या की सबसे बड़ी फैक्ट्री में बनती हैं गन्ने की खोई से प्लेटें, जहां किलोमीटरों में फैली बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पहाड़ जैसा लगा मटेरियल का ढेर है जिसके ऊपर ट्रैक्टर चलाकर ये काम शुरू करते हैं। और अंदर का प्रोसेस तो इतना शानदार होता है कि आपने कभी देखा ही ना होगा। तो चलिए देखते हैं इस गजब के इनोवेशन को। और दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत शानदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे तो हैं? मनीष जी थोड़ा सा बताइए, सबसे पहले आपके पास जो है रॉ मटेरियल क्या आता है पेपर और प्लेट्स वगैरह बनाने के? सर हमारे पास जो रॉ मटेरियल आता है उसमें सबसे मेन रॉ मटेरियल है हमारा बगास। बगास दो चीजों का मिश्रण होता है, एक फाइबर एंड पिथ। फाइबर से ही हम लोग पेपर बनाते हैं। पिथ का हम लोग बॉयलर में यूज करते हैं। ये फाइबर पिथ क्या होता है? फाइबर जो गन्ने की ऊपरी लेयर होती है, जो छिलका होता है, उसका हम लोग फाइबर बोलते हैं। जो अंदर का पार्ट होता है उसको पिथ बोलते हैं। सबसे पहले अनलोडिंग का प्रोसेस होता है जो सामने है। अनलोडिंग होने के बाद ये फीडिंग स्क्रू है हमारा। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि बराबर मात्रा में माल को फीडिंग कन्वेयर बेल्ट पे आगे प्रोसेस करना। कन्वेयर बेल्ट की सहायता से इस बगास को ऊपर की तरफ ले आया जाता है और ये जो चेन नुमा मशीन आप देख रहे हैं जो कि देखने में पंजे जैसी लगती है, इस बगास को धीरे धीरे आगे की तरफ खिसका रही है। और यहाँ पर नीचे 3 डिप्टर लगे हैं और ये जो गड्ढा सा आप देख रहे हैं इसके अंदर इस बगास को डाल देती है। और ये है वो डिप्टर जो कि 3 लगे हुए हैं, एक ये है, एक ये है और एक वो सामने वाला है। यहाँ पर वो बगास हमारा आ जाता है और इनके अंदर की तरफ प्रोसेसिंग होती है जो फाइबर और पिथ को अलग कर देती है। फाइबर और पिथ दोनों अलग हो चुके हैं और यहाँ ट्रॉली में भरा जा रहा है पिथ। एक तरीके से बिल्कुल धूल के कणों की जैसा होता है, जैसे ये है। मैं आपको दिखा दूं इस तरीके से। ये हमारा फाइबर स्टैकिंग एरिया है जी। डिप्थर के थ्रू जो पिथ फाइबर हमारा अलग होता है जी। तो हमारा फाइबर यहाँ पे स्टैक होता है। स्टैक होने के बाद हम लोग इस पे पानी का छिड़काव करते हैं। ओके। पानी का छिड़काव इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट मौजूद होते हैं। इस माल को लगभग 1 साल तक स्टोर करके रखना होता है। ठीक है। तो हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं सैंपल जी कि यहाँ से आप फाइबर देखेंगे। ओके। ये फाइबर काफी अच्छी कंडीशन में आता है। ओके। इसको चाहे इतना ताकत लगा के तोड़ेंगे नहीं टूटता है। अच्छा, तो बेसिकली जितना ज्यादा भिगोएंगे प्रोडक्ट उतना अच्छा बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से ट्रैक्टर एक माल काटता है। ओके। दूसरे से ट्रैक्टर फीडिंग करता है। ये यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, इसकी सहायता से ये माल पूरा ऊपर की तरफ जाता है पल्पिंग मशीन के पास। यहाँ पे ये पल्पिंग का काम होता है। विजेंद्र जी बताइए इसके बारे में, यहाँ से बाद क्या काम शुरू होता है? ये ला कन्वेयर से बगास पल्पर में आता है। ये वाला पल्पर मिल है। पल्पर। ओके, चलिए थोड़ा सा दिखाइए इसके आगे की तरफ चल के हमें बताइए इसके बारे में, नीचे की तरफ। जी जी जी। अच्छा, इसमें क्या कुछ पंखे वगैरह लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है? इसमें एक मोटर लगी है जो पानी और बगास को घुमा रहा है, धुलाई कर रहा है। वो लगातार इसको मिक्स कर रहा है, मिक्स करके धो रहा है। और ये यहाँ पे नाली की सहायता से ऊपर जाता है। ये क्या चीज है? ये गोल गोल चक्के से लगे हुए हैं। स्क्रू है जो बगास को आगे ले जा रहा है और पानी जो है ना जाली से नीचे छन जा रहा है। नीचे देख सकते हैं ये जो गोल गोल है ये चक्के हैं और इसके नीचे जाली लगी हुई है। पानी नीचे चला जाता है और ये बगास को आगे ले जाने का काम करता है। जी, जी। तो चलिए एक बार आगे की तरफ भी देखते चले थे ये आखिर आगे जाती कहाँ पर है। तो ये बगास वहाँ से इस कन्वेयर बेल्ट पे डलता है और इस कन्वेयर बेल्ट से नीचे आ जाता है। यहाँ पे कास्टिक और स्टीम से उसको पकाया जाता है और फिर नीचे जाता है ट्यूब नंबर 1 में। पकने के बाद जो माल आया है वो ट्यूब नंबर 1 में आया, जो डाइस्टर नंबर 1 है। जो उसका समय है वो इसको पकाता है। अच्छा, ये टाइम देने के लिए ताकि अच्छे से पक सके। पानी निकल के यहाँ से आगे की तरफ सहवाल टैंक में, टैंक जो है उसके अंदर चला जाएगा। चलिए चला गया। बगास उसके अंदर चला गया। बगास कहाँ पे? अच्छा, ये जो नीचे वाला टैंक है। जी जी जी। ये हमारा एकदम कुक होके माल यहाँ स्टोरेज हो गया है। ये जाता है ऊपर, नटर स्क्रीन लगी है। ये जो ये पाइप लगे हुए हैं सब, जिनकी सहायता से ये ऊपर होते ऊपर जा रहा है। जहाँ पे हमें प्रोडक्ट बनाने वहाँ जाएगा। जाली लगी है, इसमें जाली में छनता है फाइबर हमारा। हाँ, आगे जाता है और रिजेक्ट हमारा इस कन्वेयर के द्वारा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये धुलने के बाद ये होद में इस तरीके से स्टोर करके रख दिया जाता है। इसमें वो बगास पानी दोनों आता है। अच्छा, चलिए यहाँ आ गया। जी जी। अच्छा, यहाँ दोबारा बगास भी आता है फिर? ये पकने के बाद पल्प जो आता है। पल्प आया है। ठीक है। यहाँ पल्प में क्या कर रहे हैं, हम वॉशिंग कर रहे हैं। ये धुलाई चल रही है। धुलाई हो रही है। ठीक है। और ये जो नीचे की तरफ ये घूम रहा है, जैसे ये जो घूम रहा है वॉशर है। ऐसे ही ये वॉशर नंबर 1 2 3 इस तरीके से चलते रहते हैं। बीच में कन्वेयर है। पल्प की धुलाई होने के बाद इतना पल्प अच्छा हो जाता है सर, वो ऐसे आगे एक तीसरे स्टेज पे जा रहा है। और यहाँ पर ये साथ साथ सूखता भी है क्या, क्योंकि भाप भी उड़ रही है यहाँ पर? सर इसमें वैक्यूम वो होता है। अच्छा। ये पल्प वाशर पे चिपक जाता है, पानी छन जाता है। ये हमारा सर ब्लीचिंग का आखिरी स्टेज है। मतलब इसको वॉशिंग करने वाला बिल्कुल सबसे आखिरी है। इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता, ये सब वॉशिंग हो रहा है। फाइनल वॉशर है हमारा ब्लीच का। पल्प प्लांट के बाद हम आ चुके हैं प्रोडक्शन हाउस के अंदर, जहां पर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। हमारे साथ हैं तिवारी जी जो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। पाइपों की सहायता से इस वाले टैंक में आ जाता है। यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद जो है हमारा रिफाइनिंग करते हैं। जी जी जी। रिफाइनिंग करने के बाद हम ब्लेंडिंग टैंक में आ जाता है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं वो काम कैसे होता है। इन पाइपों की सहायता से पल्प को इस बड़े से प्लेट मैन्युफैक्चरिंग एरिया में भेज दिया जाता है, जहां पर बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, कुछ ऑटोमेटिक और कुछ सेमी ऑटोमेटिक। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमेटिक मशीन की। यहाँ पर पल्प को सबसे पहले फॉर्मिंग सेक्शन के अंदर भेज दिया जाता है।
इसके अंदर कुछ प्रोसेस होता है, उसके बाद इसके अंदर कुछ डाई लगी हुई है। डाई यानी कि जिस साइज की हमें प्लेट चाहिए होती है उस हिसाब से हम डाई सेट कर लेते हैं। उसके बाद काम शुरू होता है हीटिंग सेक्शन का, जहां पर ये डाई लगी होती है इसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि जैसे ही पल्प प्लेट की शेप लेता है ये धीरे धीरे सूखने लगती है और फिर वैक्यूम ट्यूब की तरह दिखने वाली मशीन के ऊपर चिपककर ये धीरे धीरे बाहर आने लगती है। और ये प्रोसेस बेहद खूबसूरत होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको भी बड़ा मजा आ रहा होगा। जैसे ये प्लेट बाहर की तरफ आ जाती है फिर ये ऑटोमेटिकली एक तरीके से रोटेट होती है और फिर मशीन के बाहरी हिस्से में ये वैक्यूम ट्यूब इनको नीचे छोड़ देती है, जो कि एक जालीनुमा बेल्ट है जिसके ऊपर ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगती है। अब हमारी प्लेट बिल्कुल तैयार है क्वालिटी चेक के लिए। अब यहाँ से एक भाई इनको उठाकर लेकर जाएगा क्वालिटी टीम के पास। तो चलिए देखते हैं अगला प्रोसेस। ऑटोमेटिक के साथ साथ मैनुअली भी यहाँ पर प्लेट बनाई जाती है। यहाँ पर ये भाई साहब हमारा जो काम कर रहा है, भाई थोड़ा सा बताइए मैनुअली काम किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले हम फार्म में जाली डालते हैं। चलिए ये जाली डाल दिया आपने। अब वो जो पल्पर होता है वो कहाँ से आता है? ऊपर से आता है जाली, बटन दबाएंगे। अच्छा, ये बटन दबा के ये मशीन आएगी, इसमें ही वो पल्पर आ रहा है ऊपर से कहीं। इसको लगभग कितनी देर तक करना होता है आपको? लगभग 4 से 5। और ये सारा का सारा पानी निकल जाता है, मतलब जो पल्पर से जो पानी होता है वो यहाँ बाहर निकल जाता है इस तरीके से और ये प्लेट यहाँ पर बन जाती है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? अब निकाला जा रहा है जाली। निकाल लीजिए। फिर हार्ड प्रेस में डालेंगे। निकालने के बाद अब इस हार्ड प्रेस तो ये तो गर्म है, हीटर का काम कर रहा हाँ, है, हीटर। मतलब ये सुखाता है इसको। चलिए दबाइए। अच्छा, इस बटन से ये चलता है? ये दोनों बटन चलता है। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ गया। ये पूरी भाप बाहर निकाल लेता है, मतलब सुखा देगा इसको। सूख जाता जो पानी वानी होगा सब बाहर। हाँ, टाइम लगा 50 सेकंड। कंप्लीट होने के बाद ये ऑटोमेटिक तरीके से ऊपर की तरफ उठ जाता है। अब ये प्लेट रेडी है। रेडी। एक बार निकालिए, बाहर निकालिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बाहर इन्होंने निकाल दिया है। ऐसे एक बार प्लेट को निकालिए एक बार। ये सूख भी चुकी है क्या? हाँ, सूख। इसके बाद ये जो बाहर वाला जो साइड है ये कटिंग के लिए चली जाएगी। वहाँ से ये प्लेट लाने के बाद इन भाई साहब के पास में रख दी जाती हैं। अब थोड़ा सा इनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि ये काम क्या हो रहा है। अच्छा, ये एक ही बार में क्लियर हो जाती है? जैसे आप इसको रखेंगे, एक बार रखिए। ये रखा इन्होंने, इनका एक सांचा बना हुआ है, बटन दबाएंगे। बटन दबते ही ये ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ जाएगा, कट के बाहर निकल जाएगा और ये प्लेट हमारी रेडी है बिल्कुल फाइनल। दिखाइए एक बार। तो इसके बाद अगला स्टेप क्या? ये इधर चलता है। चलिए इधर भी चल के देख लेते हैं। यहाँ क्या काम करते हैं बेसिकली आप? ये सर हम लोग फिनिशिंग का काम करते हैं। जैसे ये जैसे आप करेंगे कर दिया इस तरीके से उनमें देखिए लाइटिंग ऐसे वगैरह है। अच्छा, एक जो थोड़ा सा धब्बा है मतलब, तो समझिए वो बेकार है प्रोडक्ट। ये बेकार प्रोडक्ट। ओके। ये हो जाता है, ये क्रैकिंग रहती है। जैसे अच्छा, आपको अच्छा, हाँ, अच्छा। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये आर पार दिखाई देगा। तो जैसे अब मैं इसको कर रहा हूँ, एक सेकंड, अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो ये कैसा है? अभी जैसे ये ओनली आपके पास स्पॉट लगा। अच्छा। हाँ, इसको साफ भी कर सकते हैं। ये वैसे रिजेक्ट प्रोडक्ट है। Reject अगर इससे product ज्यादा है। बड़ा तो रिजेक्ट प्रोडक्ट। तो ये रिजेक्ट में चला गया और जो बचे हुए हैं वो ये आ जाएंगे। ये आपका ओके प्रोडक्ट। ओके प्रोडक्ट। और इसके बाद उधर की तरफ पैकिंग हो जाएगी हमारे फाइनल प्रोडक्ट, राइट? चलिए, और इस साइड में ये इस तरीके से देख के यहाँ पर एक बार और क्वालिटी चेक करके, जैसे ये इसमें स्पॉट आ चुका है तो ये इसको निकाल के अलग रख देंगे। ये इन्होंने अलग रख दिया और जो बचे हुए हैं इनको पैकिंग करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये पन्नी में पैक करके बिल्कुल दे जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे तरह के जो प्रोडक्ट हैं जो अलग शेप के होते हैं वो यहाँ पर चेक किए जाते हैं और पैकिंग करने के बाद उनको पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। और यहाँ पर जो काम चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है इसकी टेस्टिंग का। यहाँ पे यानी कि क्वालिटी चेक की जा रही है। ये जो पानी है यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इन्होंने तापमान पर इसको गर्म किया हुआ है। इसको लगभग आधा पौन घंटे तक ये इसमें ऐसे ही रखेंगे। अगर ये लीकेज हो गया तो समझिए ये खराब है। इसी तरीके से तेल को गर्म करके इसमें डाला जाता है, लगभग आधे पौन घंटे तक इसको रखा जाता है। अगर ये लीकेज हो गया तो समझिए प्लेट इनकी खराब है। अगर नहीं हुआ तो यानी कि क्वालिटी ये पास हो चुकी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को